श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भाग 24। अचिंत्य परमेश्वर की अतर्क्य लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित होकर परब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है, लीला रमण का आत्म अभिरमण है। इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। भक्तों, अब तक हमने 23 भागों में 24 अवतारों का वर्णन सुना। यह अंतिम भाग इसका उपसंहार है यानी निष्कर्ष है, और इसमें हम कुछ शब्द भगवान के इन्हीं 24 अवतारों के वर्णन के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में हम कहेंगे। 24 अवतारों में यदि देखा जाए तो 6 अवतार ऐसे हैं जो जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्य रूप से भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, द्वितीय अवतार श्री वराह अवतार, तृतीय अवतार कमठ अवतार, और उसके बाद आपने श्री नरसिंह अवतार देखा। ये 4 अवतार हुए, जिसमें कि और एक हंस अवतार और हैग्रीव अवतार, ये 6 अवतार आपने देखे कि इसमें भगवान अपनी प्रकृति में अन्य जीवों के रूप में जो कि पशु पक्षी हैं उसके रूप में भी भगवान अवतार लेकर के क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि इन सब में भी परमात्मा का स्वरूप है। हम ना सिर्फ मनुष्य, हम इन पशुओं की पक्षियों को मार करके या किसी खाने के स्वाद के लिए या किसी पहनावे के लिए या किसी अमुक वस्तु के लिए यदि हम इनके साथ हिंसा कर रहे हैं तो ये कदापि उचित नहीं है। गौ माता में तो सभी देवताओं का वास माना गया है। गौ को भगवान ने अपनी माता तक माना है। उसी गौ माता के लिए और अन्य पशु पक्षियों की हिंसा कहाँ तक जायज़ है? भगवान इसी संदेश को देने के लिए 24 अवतारों में 6 अवतार उन्होंने इस प्रकार धारण किए जो कि मनुष्य अवतार नहीं है। तो इसलिए आगे जाकर के हम ये भी देखते आए हैं कि भगवान अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण जो करते हैं उसी को हम अवतार कहते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल्प भेद से देखा जाए तो भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं, यानी केवल ये 24 नहीं, अनेक अवतार, ठीक है। और अपने लीला चरित से संत जन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने कार्य किए। उनके तो अनंत अवतार हैं, केवल 24 नहीं, अनंत अवतार। उनके चरित्र भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं और कथाएं भी अनंत हैं। यहाँ तक कि उनमें सिर्फ आप जब अपने मुख से भी राम राम कहते हैं तो आपकी जिह्वा पर जो राम नाम शब्द प्रकट हुआ है ये भगवान का नाम अवतार है। आप जितनी बार राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, हरि हरि कहें, उतनी बार भगवान आपकी जिह्वा पर अवतार ले रहे हैं। आप अपने घर पे श्री विग्रह जी की सेवा में लगे हैं तो वो विग्रह भी भगवान का ही अवतार है, क्योंकि श्री ठाकुर जी उसी विग्रह में विराजते हैं। आप किसी स्वयंभू विग्रह के मंदिर में भी जाएं या आसपास के मंदिर में भी जाएं तो वहाँ भी ठाकुर जी विराज रहे। तो भगवान के तो अनंत अवतार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भक्तों, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड incarnates to protect the devotees, annihilate the miscreants, and re-establish the principles of religion. For these reasons, the Supreme Personality of Godhead incarnates in every yuga. All the incarnations of the Lord are affectionate towards His devotees, as they exhibit an ocean of eternal happiness. There is no limit to their holy names, to their holy forms, to their holy qualities, and to their holy pastimes. In order to deliver the conditioned souls, the Supreme Lord assumes various incarnations
and enacts his pastimes in the world. According to the internal mood and desire of his devotees, the Supreme Lord accepts various forms and reciprocates with them accordingly. These loving exchanges between the Supreme Lord and the devotees, these are eternal. All of these Lord's forms are sources of unlimited pleasure. Therefore, who can measure the waves of transcendental aesthetic love that is generated when the Lord incarnates in this world? All of the incarnations of the Lord are eternal. When the devotees meditate upon these eternal forms, the Lord fills upon the the Lord fills their hearts with the love of Godhead. भक्तों, आज हम इन्हीं वाक्यों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भक्तमाल के प्रारंभ के इस 24 अवतारों के वर्णन की जो श्रृंखला है उसको हम यहीं विश्राम देंगे। इसके बाद हम अगले भाग में हम भगवान के जो चरण चिन्ह हैं, भगवान के अंकुश, ध्वजा, चक्र आदि उनके जो चरण चिन्ह हैं उनके विषय में आपको अवगत कराएंगे। और उसके बाद जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये सिलसिला चलता रहेगा। 12 प्रधान भक्तों की कथा आएगी संक्षेप में, और फिर इस प्रकार हम भक्तमाल को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।